हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द लिटिल गर्ल चैप्टर फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैसे इस स्टोरी में है, मैं सम क्वेश्चन आस्क यू। तो क्या है कि जैसे इसमें ये केजिया है जो मेन लिटिल गर्ल है, तो क्या है ये कि अपने पापा के लिए गिफ्ट रेडी करती है, लेकिन वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देती है जिससे उसके पापा उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अपने पेरेंट्स के लिए आपने कोई गिफ्ट प्रिपेयर किया हो, उनकी एनिवर्सरी है, उनके बर्थडे पे, तो आपसे कुछ मिस्टेक हुई हो जिसकी वजह से आपको बहुत डांट पड़ी हो? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्या है, इसके जो राइटर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड है इनकी राइटर का नाम, और शी वॉज बॉर्न इन न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड राइटर एंड द क्रिटिक, एंड शी वॉज बॉर्न इन 18 अक्टूबर 1888। ओके, बॉर्न न्यूजीलैंड में हुई थी और उनकी डेथ फ्रांस में हुई थी। ओके, 9 जनवरी 1923 फ्रांस में उनकी डेथ हुई थी। ओके, और उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री और लेटर्स और जर्नलिस्ट भी थी वो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जो हमारी केजिया है वो बहुत छोटी सी बच्ची है और अपने पापा से हर टाइम डांट खाती रहती है बेचारी। चलो क्यों? क्योंकि क्या है, इसके पापा थोड़े से गुस्सेल टाइप के हैं। जैसे हर बात पे अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका गुस्सा वो बच्ची के ऊपर उतारते थे। ठीक है, ऐसे नहीं मारने वाला नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? मदर, फादर, ग्रैनी है उनकी केजिया की, और दादी है, और एक मेड है जो खाना बनाती है, एलिस, और उनके नेबर है मैकडोनल्ड। ठीक है, खाने वाला नहीं। ठीक है, चलो। तो क्या है, इसमें केजिया जो है बहुत छोटी सी बच्ची है, और क्या है, एवरीडे उसके पापा क्या है उसको गुड बाय किस करते हैं और चले जाते हैं, और वो अपने पापा का जाने का वेट करती है। और जब जाते हैं ना, तो जैसे टक टक की आवाज आती है, तो वो क्या है, जैसे आवाज जो होती है धीरे होती जाती है, वैसे ही वो टक टक की आवाज, जैसे घोड़ा गाड़ी की आवाज होती है ना, ऐसी आवाज होती है उनकी व्हीकल की। तो क्या है, वो ऐसे आवाज जैसे जैसे जाती रहती है और आवाज कम होते रहती है जैसे उसके पापा जाते रहते हैं। तो जैसे ही जाते हैं वो एकदम शांत हो जाती है, और वो कहती है अब भी पापा चले गए, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरती है। वो अपने पापा को मॉन्स्टर समझती है। क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। कैसे क्या होता है, जब एक बार उसके पापा ना शाम को, जब रोज ये रूटीन है इनका कि सुबह ऐसे जाना और शाम को वापस आना। जब उसके पापा शाम को आते हैं ना, तो बहुत आते हैं, मेरा शूज कहाँ है, मेरा स्लीपर्स कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, वो है। लिविंग रूम में बैठते हैं और वहां पे बैठ के बोलते हैं। तो उसकी मम्मा कहती है कि चलो केजिया तुम मेरी हेल्प कर दो, तुम पापा के शूज ले जाओ और फटाफट उनके स्लीपर्स ले आओ स्टेयर्स के नीचे। वो अपने पापा के स्लीपर्स ले आती है और शूज रख के आ जाती है स्टेयर के नीचे। ठीक है, उसके पापा उससे पूछते हैं कि भाई आज सारा दिन कैसा रहा, तुम अच्छी बच्ची बन के रही कि नहीं। तो वो क्या करती है, स्कर्टेड करती है, स्कर्टेड मतलब हकलाती है, हिचकिचाती है बोलते हुए अपने पापा के सामने। वो आपको मालूम ही है कि अपने पापा के सामने हिचकिचाती है। दूसरे लोगों के सामने वो ऐसा फील नहीं करती, दूसरों के सामने वो बिल्कुल अच्छे रहती है, लेकिन अपने पापा से वो डरती है बहुत। वो मॉन्स्टर समझती है उसे कि भाई वो मतलब एक, जैसे वो जब भी आता है हिटलर की तरह चिल्लाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पापा, और क्या सबके पापा ऐसे ही होते हैं। ठीक है, फिर वो अपनी दादी से बात करती है। उसकी दादी क्या रहती है, रिवॉल्विंग चेयर पे बैठती है। तो वो बैठी होती है, तो उसको पूछती है कि भाई एक हफ्ते के बाद रॉकिंग चेयर जो होती है ना, उस पर बैठी होती है, और उससे पूछती है कि भाई तुम ना एक हफ्ते के बाद तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तो तुम क्या करने वाली हो बर्थडे पे, तुम पापा के लिए कोई गिफ्ट लाई हो? तो फिर वो कहती है, सोचती है, तो फिर ठीक है, वो एक कुशन तैयार करती है, कुशन, एक कपड़ा लाती है, वो कुशन सिलती है, और वो फिर सोचती है कि मुझे उसके बीच में क्या डालना है। अब कुशन बनाना है तो उसके बीच में भी तो कुछ कॉटन या समथिंग कुछ भी उसके अंदर डालना होता है। तो वो अपने पापा के रूम में जाती है, और देखती है कुछ पेपर्स पड़े होते हैं टेबल पे। तो वो उनकी स्पीच के पेपर होते हैं, स्पीच फॉर द पार्ट अथॉरिटी। तो वो अथॉरिटी के पेपर होते हैं जहाँ उसके पापा काम करते हैं, वहाँ के पेपर होते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, उसकी फाइल होती है, और स्पीच के पेपर्स होते हैं। वो उसको कट करके कुशन के अंदर डाल देती है, और उसके बाद ना उसके पापा आते हैं रूम में और चिल्लाते हैं जोर से, हु एंड क्राई का शोर का आवाज आता है कि मेरे पेपर रखे थे यहाँ पे, कहाँ गए? तो क्या होता है, वो उसके बाद क्या करती है, डर जाती है, क्योंकि उसने ही लिए होते हैं वो पेपर। वो उसके पापा उसकी मम्मा से पूछते हैं, उसकी मम्मा पूछती है केजिया से, केजिया पेपर देखे हैं तुमने क्या? तो वो कहती है हाँ मैंने कट करके ना कुशन में डाल दिया, अब बेटा। तो उसकी शामत आ गई। अब क्या होता है कि जो
केजिया होती है वो डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसको पता है वो मिस्टेक कर चुकी है और कौन हो हिटलर जिसको वो समझती है अब तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो क्या है, अपने पापा के सामने जाती, उसकी मम्मी उसके पापा के सामने ले जाती है उसको कि भाई जो ये है इसने ही पेपर लिए हैं। तो वो डरती है, रोने लग जाती है। तो उसके पापा क्या करते हैं, रूलर लेके आते हैं। रूलर क्या होता है, एक स्केल बड़ा सा, वो उससे क्या उसके हाथ पे मारते हैं, उसके हाथ की पिंक जो पाम होती है ना उसको पिंक हो जाती है और वो बहुत रोती है, रोते रोते रूम में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो ये सोचती है कि सब पापा ना एक जैसे ही होते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बाद उसकी जो दादी होती है ना वो देखती है बाहर जाके कि उसके नेबर जो होते हैं ना मैकडोनल्ड, वो क्या खेल रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ में, अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं टैग मीन्स होता है पकड़न पकड़ाई खेल रहे होते हैं। तो वो देखती है नहीं सबके पापा एक जैसे नहीं होते, ये तो अपने पापा बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मेरे पापा तो खेलते नहीं है। तो उसके बाद सडनली क्या होता है, उसकी मम्मी बीमार हो जाती है एकदम, और उसकी दादी और मम्मा हॉस्पिटल चली जाती है। ठीक है, उसके बाद एजिया रह गई अकेली अपने पापा के साथ, और कौन है, एलिस जो घर पे मेड है। फिर वो मेड को कहती है कि भाई ऐसे ना मैं, ऐसे तो मेरे को डर लगता था, जैसे अकेली होती थी तो मुझे ना सपने आते थे, बुरे बुरे सपने आते थे। तो क्या है, अब मेरी दादी मेरे पास है नहीं, तो क्या है मुझे नाइट मेयर आते थे। तो पहले मेरी दादी मेरे पास होती थी, तो मैं ना क्या करती थी, उनको गले लगा के सो जाती थी, तो मुझे डर नहीं लगता था। लेकिन अब मैं अकेली हूँ, तो वो कहती है, जो मेड होती है ना एलिस, वो उनके रूम में जाती है, उसके साथ में उसको कहती है तुम सो जाओ कोई बात नहीं। वो सोती है ना और डरती रहती है, तो ना डरती डरती उसको कहती है मेरे को नाइट मेयर आएगा तो मैं क्या करूंगी। तो फिर क्या होता है, जैसे ही ना वो सोती है ना, उसके पापा ना उसके रूम में आ जाते हैं, उसके पापा रूम में आ जाते हैं, और वो बूचर समझती है, उसको बूचर समझती है कि वो बूचर एक आता है रस्सी लेके, चाकू लेके, तो वो समझती है उसको, अपने पापा को। फिर क्या होता है, लेकिन उसके पापा उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे डर लग रहा है। तो उसके पापा उसको उसकी गोदी में ले जाके उसको अपने रूम में ले जाते हैं। उनके रूम के ऊपर क्या, बेड के ऊपर एक पेपर पड़ा रहता है, पेपर को वो साइड पे रखते हैं और उसके बाद वो उसको लिटा देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम अपने पैर मेरे पैर से रब करो ताकि तुमको डर नहीं लगेगा और ना ही तुमको शिवरिंग होगी, जो कपकपाहट हो रही है तुमको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और तुम्हारे पैर है ना गर्म हो जाएंगे। उसके बाद वो ऐसे ही करती है और सोचती है कि भाई मेरे पापा तो इतने अच्छे हैं, मैं उनके बारे में गलत सोचती थी कि मैं ही गलत थी, कि गलती तो मैंने ही की थी ना, गलती मैंने की थी क्योंकि मैंने पेपर, उनके इंपॉर्टेंट पेपर काटे थे। मुझे पहले उनसे पूछ लेना चाहिए था कि ये पेपर जो है किसी काम के तो नहीं है, उससे पूछे बगैर मुझे काटना नहीं चाहिए था। तो ठीक है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और अपने पापा को वो सोचती है नहीं भाई मेरे पापा भी अच्छे ही हैं। तो इसमें स्टोरी खत्म हो जाती है। ठीक है, स्टोरी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।